नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान लोक देवताओं के सभी क्वेश्चन करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और वो भी नवीन जिलों के आधार पे। जैसे हमारे राजस्थान में जिले बने हैं तो उसमें लोक देवताओं के जो जो भी स्थान चेंज हुए वो भी हम साथ साथ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि पाबूजी और डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्था, एकतारा, इनमें से कोई नहीं या फिर मंदल? तो बाबूजी और डूंगर जी के जो भोपे हैं वो रावण हत्था का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? भैरवनाथ, गुरु गोरखनाथ, बालीनाथ या फिर देव नारायण? तो बालीनाथ नाम था रामदेव जी के गुरु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि है? रामदेव जी, हड़बू जी, भुरिया बाबा या फिर तेजा जी? तो तेजा जी को और गोगा जी को नागों के देवता की प्रसिद्धि प्राप्त है दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर कल्लाजी का विवाह किसके साथ हुआ था? पेमल दे, सुगना देवी, नेतल दे या फिर मैना दे? तो ये हुआ था पेमल दे के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रचलित थान शब्द का संबंध निम्न में से किसके साथ है? समाधि स्थल से, युद्ध भूमि से, जौहर तालाब से या फिर लोक देवों के पूजा स्थल से? तो ये लोक देवों के पूजा स्थल से संबंधित है थान। नेक्स्ट है कि मेहाजी बंगलिया किस शासक के समकालीन थे? अचलाजी, रावचूड़ा, रावजोधा या फिर राणक देव? तो रावचूड़ा के समकालीन थे मेहाजी। नेक्स्ट है कि बाबा रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोखरण, अमरकोट, उड़ू कश्मीर या फिर पर्वतसर? तो उड़ू कश्मीर में हुआ था और ये उड़ू कश्मीर है बाड़मेर में। ठीक है ना? कहाँ पे है? बाड़मेर में ही है। इनकी माता का नाम मैनादे है और पिता का नाम अजबल जी है। इनका घोड़ा है नीला घोड़ा। नेक्स्ट है कि प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी या फिर पाबू जी? तो ये पाबू जी प्रसिद्ध हैं ऊंटों के लोक देवता के रूप में और प्लेग रक्षक के रूप में। इनका जन्म कोल्लूमंड फलोदी में, ठीक है ना? अभी जिले चेंज हुए उसमें फलोदी को जिला बनाया गया है तो कोल्लूमंड है वो कहाँ पड़ता है? फलोदी में आया है। इनकी माता का नाम कमला दे और पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। नेक्स्ट है कि जो थोरी जाति के लोग हैं, किस वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी का यशगान गाते हैं? ढोलक, इकतारा, वीणा या फिर सारंगी? तो ये सारंगी बजाते हैं थोरी जाति के लोग हैं, और वही पाबूजी का यशगान करते हैं। नेक्स्ट है कि 1857 के संग्राम से संबंधित है वीर फतेह जी, वीर बिगा जी, बाबा जुझार जी या फिर डूंग जी या फिर जवाहर जी? तो डूंगर जी और जवाहर जी संबंधित हैं 1857 की क्रांति से। ये लोग 1857 की क्रांति के समय जो धनवान सेठ थे उससे धन लूटते थे और गरीबों की मदद करते थे, यानी गरीबों में बांट देते थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बाबा तल्लीनाथ की मूर्ति स्थापित है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर जालोर? तो जालोर में इसकी मूर्ति स्थापित है। तल्लीनाथ महाराज का जो मंदिर है वो पंचमू की पहाड़ी है, पांचोटा गांव में, जालोर में, वहां पे है और इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। नेक्स्ट है कि लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? हरा केसरिया, केसरिया, सफेद या फिर सुर्ख लाल? तो सफेद रंग की ध्वजा चढ़ती है केसरिया कुंवर। उसने कि हरिराम जी बाबा के संदर्भ में कौन सा युग्म संगत है यानी सही है? प्रतीक बाला, ये गलत है क्योंकि इनकी प्रतीक के रूप में जो सांप की बाम्बी या फिर जो चरण कमल की पूजा होती है। और फिर हम बात करें कि इन जो क्षेत्र है इनका, जो जोरडा गाँव में इनका क्षेत्र है, यानी जोरडा गाँव जालोर में नहीं है, ये मंदिर है वो जोरडा गाँव नागौर में पड़ता है और इनका इलाज सर्पदंश के लिए किया जाता है। ये बात इसमें संगत है कि ये सर्पदंश का इलाज करने वाले देवता हैं। नेक्स्ट है कि मेहाजी का प्रिय घोड़ा था राखिया, किरडकावरा, सोनमाली या फिर लीलागर? तो इनके घोड़े का नाम था किरडकावरा। मेहाजी का जन्म है वो बापिनी फलोदी में हुआ है। फलोदी तो अलग हो गया, ठीक है ना? तो ये फलोदी में पड़ता है अभी इनका जन्म स्थान बापिनी, ठीक है ना? ये शकुन शास्त्री माने जाते हैं और राव चूड़ा के शासनकाल में थे। इनके पिता का नाम है वो गोपाल राज था और ये शांखला राजपूत थे मेहाजी मांगलिया। नेक्स्ट है कि रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाले ध्वज को कहा जाता है नेजा, पताका, फहरी या फिर पतंगी? तो इनके जो ध्वज है उसको नेजा कहते हैं। नेक्स्ट है कि कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा तेरहताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? पाबूजी, रामदेव जी, कल्लाजी, हड़बू जी? तो ये रामदेव जी की जो है वो भगत हैं, तेरहताली नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसुरी दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी, बीकानेर, झालावाड़ या फिर नागौर? तो बांसुरी दुगारी बूंदी में स्थित है। इनका जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। कहाँ पे हुआ था? खड़नाल नागौर में। लोक देवता जो तेजाजी हैं
उनकी मृत्यु सुरसरा अजमेर में हुई थी। इनके पिता का नाम ताहड़ जी, माता इनकी राम कुँवरी थी और इनकी पत्नी जो थी वो पेमलदे थी, जो ससुराल था इनका ये पनेर था। यानी ये जो बांशी दुगारी है ये इनकी कर्मस्थली मानी जाती है और ये लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है कि बघेला शासक के भगोड़े विद्रोही मलेच्छ जाति के साथ थोरी भाइयों को शरण देकर उनकी रक्षा करने वाले लोक देवता कौन थे? रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी या फिर तेजा जी? तो वो थे पाबू जी। आगे है कि निम्न में से किस देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है? कल्ला जी, मल्लिनाथ जी, आलम जी या फिर मामा देव जी? तो कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इन्हें चार हाथों वाले देवता कमध्वज भी कहते हैं और जो कल्ला जी की प्रधान पीठ है वो रनीला कहलाती है, जो कि बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा है। वो जो कल्लाजी राठौड़ के काले पत्थर की मूर्ति है और वहाँ पे केसर और अफ़ीम चढ़ाई जाती है, वो है शामलिया डूंगरपुर में। वहाँ पे है, शामलिया में इनके केसर और अफ़ीम चढ़ती है। कल्लाजी की छतरी जो है वो चित्तौड़ के भैरव पोल पे है और इनके गुरु हैं वो योगी भैरवनाथ हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट है कि वीर तेजाजी का जन्म नागौर जिले के किस गाँव में हुआ? जाखली, बूढ़सू, भरना या फिर खरनाल? तो इनका जन्म खरनाल में हुआ। नेक्स्ट है कि राजस्थान का वह पवित्र स्थल कौन-सा है, जहाँ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तेजाजी को साँप ने काटा था? करनाल, सिंदरिया, ब्यावर, डेगाना? तो सिंदरिया पे इनको सर्प ने काटा था, जबकि करनाल में इनका जन्म हुआ है और सुरसरा अजमेर में आके इनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट है कि किसान वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले घूघा राखड़ी कहाँ बांधता है? हल और हाड़ी दोनों पर, हल पर या फिर हाड़ी पर? तो ये दोनों पर बांधी जाती है, हल पर भी बांधी जाती है और हाड़ी पर भी बांधी जाती है। नेक्स्ट है कि बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? हड़बू जी, देवनारायण, जाम्बू जी या फिर हरिदास जी? तो ये हड़बू जी का जो है वो पवित्र स्थल है बेंगटी। इनका जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था, ठीक है ना? और इनके पिता मेहाजी थे, शांकला राजपूत थे और इनके गुरु थे बालीनाथ और इनका वाहन जो शिहार होता है वो था, ठीक है ना? और इनका मंदिर कहाँ पे है? बेंगटी में है और ये राव जोधा के समकालीन थे। नेक्स्ट है रायका जाति के आराध्य लोक देवता हैं रामदेव जी, बुरिया बाबा, गोगा जी या फिर पाबू जी? तो ये पाबू जी हैं, रायका ऊंट पालक की जाति कहलाती है। नेक्स्ट है कि मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते हैं? बुरिया बाबा, देव बाबा, रामदेव, ठीक है ना? तो बुरिया बाबा की कसम नहीं खाते मीणा लोग। नेक्स्ट है कि संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं रेबारी, जाट, गुर्जर या फिर चिंपा? तो रेबारी हैं पाबू जी के शिष्य। नेक्स्ट है कि गोगा जी की माता का नाम क्या था? केलमदे, नेतलदे, मेणादे, बाछलदे? तो इनकी माता का नाम बाछलदे था। इनके पिता का नाम जेवर सिंह था। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। इनकी पत्नी का नाम केलमदे, ठीक है ना? इनके गुरु गोरखनाथ थे और इनके पुत्र हैं वो केसरिया कुंवर जी थे और इनका युद्ध हुआ था महमूद गजनवी थे, ठीक है ना? गोगामेडी मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है यानी गोगामेडी में जो हनुमानगढ़ में है वहाँ पे इनका धड़ गिरा था और जो जहाँ पे उनकी धूर मेढ़ी है और शीर्ष मेढ़ी जो है वो ददरेवा में है, चूरू में और गोगा मेढ़ी का निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और जो वर्तमान स्वरूप है वो गंगा सिंह ने करवाया था, बीकानेर के गंगा सिंह। नेक्स्ट है कि काला एवं बाला एवं कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे माना गया है? तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी या फिर कल्लाजी? तो तेजाजी को माना गया है। नेक्स्ट है कि लोक देवता पाबूजी का बौद्ध चिन्ह क्या है? लाठी, धनुष, बांसुरी या फिर भाला? तो इनका बौद्ध चिन्ह है भाला। नेक्स्ट है भूमि के रक्षक देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? बग्गा जी, भोमिया जी, देव बाबा, भूरिया बाबा? तो ये भोमिया जी हैं। नेक्स्ट है परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? भीनमाल, रामदेवरा, कोलायत, पुष्कर? तो ये रामदेवरा में है परचा। नेक्स्ट है गोगा जी के तीर्थयात्री अपने साथ वह स्थित किस तालाब की पवित्र मिट्टी ले जाते हैं? गोगड़ी, गोरखाना, गुरगा या फिर जाहर? तो ये गोरखाना तालाब की मिट्टी लेके आते हैं जब गोगामेडी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाग देवता के रूप में कौन से लोक देवता लोकप्रिय हैं? पाबूजी, बुरिया बाबा, तेजाजी, गोगा जी या फिर कल्ला जी? तो ये दोनों हैं तेजाजी और गोगा जी। नेक्स्ट है बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता कौन है? केसरिया कुंवर जी, मेहा जी, बुरिया बाबा या फिर इलो जी? तो ये इलो जी हैं। नेक्स्ट है कि किस लोक देवता के बारे में मान्यता है कि उनको पूजा करने वाले भोपे की वंश की वर्धिनी होती है? इलो जी, मेहा जी, जुझार जी या फिर वीर तेजा जी? तो ये मेहा जी हैं। नेक्स्ट है कि भूरिया बाबा आराध्य देवता है देवड़ा राजपूतों का, गोंडवाना के मीणाओं का, अजमेर चौहानों का, उदयपुर के सिसोदियों का? तो ये मीणाओं का है जो झूठी कसम नहीं खाते इनकी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से लोक देवता औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे? औषधि के पाबूजी, देवनारायण जी, कल्ला जी या फिर रामदेव जी? तो देवनारायण जी थे।
नेक्स्ट है बाबा रामदेव जी की माता का क्या नाम था? मैणादेवी, केलमदेवी, नीलम या फिर नेतल? तो मैणादेवी। नेक्स्ट है कि राजस्थान के वे कौन-से लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियाँ नहीं होती हैं, बल्कि लकड़ी की एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है? हरिदास जी, मलिनाथ जी, फत्ता जी या फिर मामादेव? तो ये है मामादेव। नेक्स्ट है कि लाचा गुजरी की गायें मेर के चोरों से छुड़ाने में अपनी आहुति किसने दी थी? प्राणों की आहुति हड़बू जी, ताहाड़ जी, गोगा जी या फिर तेजा जी? तो तेजा जी थे वो। नेक्स्ट है वीर तेजा जी का जन्म कब हुआ था? 1003, 1070, 1010 या फिर 1074? तो 1074 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे अर्जुन का वंशज माना जाता है? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी या फिर तेजा जी? तो रामदेव जी को। नेक्स्ट है पाबू जी के पिता का क्या नाम था? गोगा जी, दांदल जी, सूरजमल या फिर बजरंग? तो दांदल जी नाम था। नेक्स्ट है इनके स्मरण से भावी फसल अच्छी होती है, किस लोक देवता के लिए मान्यता है? मल्लिनाथ जी, पाबू जी, तेजा जी और गोगा जी? तो ये तेजा जी हैं, तेजा टेर गाई जाती है फसल बोते हैं तब। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? 1505, 1002, 1605 या फिर 1003? 1003 में जन्म हुआ था गोगा जी का। नेक्स्ट है कि किस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने और बेचने का कार्य नहीं करते हैं? भाद्रपद शुक्ल छठ, भाद्रपद कृष्ण छठ या फिर भाद्रपद कृष्ण नवमी या फिर शुक्ल नवमी? ठीक है ना? तो भाद्रपद शुक्ल छठ को ये लोग दूध नहीं जमाते हैं। नेक्स्ट है देवनारायण जी की प्रमुख अनुयायी किस जाति से हैं? माली, जाट, गुर्जर या फिर रेगर? तो गुर्जर होते हैं देवनारायण जी के अनुयायी। नेक्स्ट है मल्लिनाथ जी निम्न में से किसके पुत्र थे? राव जयमल, राव तीड़ा, अचला या फिर चूड़ा? राव तीड़ा के पुत्र थे। नेक्स्ट है तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं? पुजारी, घोड़ेला, महाराजा या फिर पंडा? तो घोड़ेला कहते हैं। नेक्स्ट है कि लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? नगला, जहाज, पाचौटा, शांतु या फिर तिलवाड़ा? तो ये तिलवाड़ा में है और तिलवाड़ा है अब बालोतरा में। ठीक है ना? कहाँ पे है? बालोतरा में। और जो बालोतरा का मालानी क्षेत्र है वो मल्लिनाथ जी के नाम से जाना जाता है। और इनके माता पिता हैं वो रावण सलखा थे और माता इनकी जीर्णादि थी और इनके गुरु का नाम उगमशी बाठी था। ठीक है ना? नेक्स्ट है कि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। तल्लीनाथ जी, हड़बू जी, वीर कल्ला जी, धांधल जी? तो ये वीर कल्ला जी थे। नेक्स्ट है राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई है? तेजा जी, बाबू जी, रामदेव जी या फिर गोगा जी? तो बाबा रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कविताएं भी लिखते थे यानी कवि थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से देवता बरसांत के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? मामादेव, मेहाजी, गोगा जी, तेजा जी? तो ये मामादेव है। इनकी ही मूर्ति जो है वो काठ की बनी होती है।